हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है परवेज नदीम और हम लोग लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। लाइट चैप्टर का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स है वो सारे डिस्कस किए हैं। और सेकंड पार्ट में लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था और कितने टाइप्स का रिफ्लेक्शन है ये सब चीज डिस्कस किया था। आज जो थर्ड पार्ट है, आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। तो दो तरह का ऑब्जेक्ट हम लोग रे डायग्राम में इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये हमारा है पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। दो तरह का ये सिंबल हम यूज करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सिंपली पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एक एरो से का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, उसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहे, कहीं ऑब्जेक्ट लिखने का, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट है जिसका डायमेंशन हम लोग निग्लेजिबल मानते हैं। मतलब एक डॉट, मतलब उसका नंबर ना थिकनेस ना कुछ, एकदम निग्लेजिबल माना जाए। तो वही चीज मैंने लिखा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशन आर नेग्लेजिबली स्मॉल आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब एक नेग्लेजिबल मान सकते हैं, एक डॉट पॉइंट, जो इसीलिए पॉइंट वर्ड का आया है इसमें नाम, जो हमारा एक पॉइंट से हम लोग दर्शाते हैं ये चीज। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशन आर क्वाइट लार्ज, मतलब के उससे थोड़ा सा लार्ज, मतलब थोड़ा सा पॉइंट से बड़ा, जो ये एरो देख रहे हैं आप लोग, उसको हम लोग, उसका डायमेंशन क्या क्वाइट लार्ज है, उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये दो तरह का ऑब्जेक्ट हम लोग इमेज फॉर्मेशन में यूज करते हैं और इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर हमारा एक सिंपल मिरर है और उसके एक साइड पे हम लोग एक सिल्वर कोटिंग करते हैं। सिल्वर कोटिंग इस वजह से करते हैं क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, और एक तरफ किसी पार्ट को ओपेक कीजिएगा तभी हमारा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, अदरवाइज वो हमारा मतलब उसके अंदर इमिट कर जाएगा। तो ये एक हमारा प्लेन मिरर है। इसके इस तरफ मैंने क्या किया है, सिल्वर का कोटिंग किया है। कोई कलर और इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, सिल्वर कोटिंग है। और दोनों ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने इमेज का फॉर्मेशन आपको दिखाया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर लेंगे तो किस तरह से इमेज हम लोग बनाएंगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे तो किस तरह से इमेज हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के समझते हैं, उसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे आपको समझाएंगे कि किस तरह से इमेज हमारा बनता है। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। यहां से दो रे हमको निकालना है, ठीक है। इमेज के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग जनरली दो रेज लेते हैं। तो ये दो रे हम लोग लेंगे। एक रे तो हम पूरा प्लेन मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करा रहे हैं, मतलब एक नॉर्मली स्ट्राइक करा रहे हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी प्लेन मिरर पे या किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे अगर स्ट्राइक करेगा उससे, तो वो हमारा उसी पाथ पे बैक हो जाता है। तो पहला रे जो निकला था वो हमारा नॉर्मली स्ट्राइक किया था और ये हमारा इसी पाथ पे बैक हो गया। दूसरा रे जब इसी पॉइंट सोर्स से, मतलब इसी ऑब्जेक्ट के से निकला, तो ये किसी एंगल पे, अब ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आई एंगल से स्ट्राइक किया इस पे। और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ चुके हैं कि जितना भी एंगल नॉर्मल से लेकर के किसी सरफेस या किसी प्लेन मिरर पे या मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो उतना एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये रे। तो ये रे नॉर्मल से एंगल ऑफ आई से स्ट्राइक किया और एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गया। अब इमेज हम लोग जब फॉर्मेशन वहां पे होगा जहां पे टू रेज हमारा मीट करेगा, इमेज वहां पे फॉर्मेशन होगा जहां पे दो रे हमारा मीट करेगा। तो दो रे हमारा दो तरीके से मीट कर सकता है, एक तो एक्चुअल में दो रे हमारा मीट कर सकता है, एक और हमारा वर्चुअली, मतलब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो रे वहां पे मीट हो रहा है। तो जहां पे हमें इमेजिन होगा कि वो रे वहां पे मीट हो रहा है तो वहां पे इमेज बनता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में तो ना तो ये रे हमारा और ना ये रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि जब ये रे स्ट्राइक करके आया तो ये रे तो इसी पोजीशन पे बैक हो गया और ये रे यहां से लेकर के इसी पोजीशन पे। इस पता ये चला कि इस तरफ तो ये दोनों रे कभी भी हमारा आपस में मीट नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्लेन मिरर में हमारा इस साइड में इमेज बनेगा।
हमको क्या करना पड़ेगा, जिस जिस पॉइंट पे वो हमारा रे स्ट्राइक किया है उस पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन प्रोड्यूस करेंगे अदर साइड में। तो ये रे मेरा इंसिडेंट हुआ था इस पॉइंट से, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे। और दूसरा, जब मेरा ये रिफ्लेक्ट हुआ था, जब रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर निकला तो इस लाइन को मैंने ये एक्सटेंड कर दिया और ये रे मेरा एक्सटेंड होने के बाद इस पॉइंट पे मीट किया। तो जहां पे दो रे मीट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट था, इस वजह से मेरा इमेज भी मेरा पॉइंट बना, क्यों, प्लेन मिरर में। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो पॉइंट, मतलब हाईली डिमिनिस्ड ऑब्जेक्ट था तो हाईली डिमिनिस्ड मेरा इमेज बना। क्योंकि प्लेन मिरर का नेचर ऑफ इमेज ऐसा होता है कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। सिंपली अभी आप ये समझिए कि जिस तरह का ऑब्जेक्ट था उसी तरह का हमारा इमेज यहाँ पे बना। सिमिलरली उसी तरह से जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ भी ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया है और इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से दो रे निकला है। एक रे तो मेरा नॉर्मली स्ट्राइक किया है इस पॉइंट पे, जब नॉर्मली स्ट्राइक किया तो इसी पॉइंट पे ये बैक हो जाएगा। उसी बाद उसी पॉइंट से एक किसी एंगल पे, मतलब ये नॉर्मल से, ये मेरा ये वाला लाइन मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये एंगल आई इंसिडेंस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक किया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो यहां भी हमें देखने को मिल रहा है कि अगर इस रे को इधर लेके चले और इस रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे आया है, इस रे को इधर लेके चले तो ये दोनों रे आपस में कभी नहीं मीट करेगा। तो यहाँ भी उसी सेम प्लेन मिरर का ही है कि इस तरफ तो पॉसिबल नहीं होगा कि हमारा इमेज बनेगा। अब हम वर्चुअली इमेजिन करेंगे कि उस रे कहाँ पे मीट कर रहा है। जब वर्चुअली इमेजिन करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये रे को मैंने एक्सटेंड किया यहाँ, इस रे को मैंने एक्सटेंड किया यहाँ, दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट था उसी तरह से हमारा इमेज बना। ठीक है, क्लियर है। ये प्लेन मिरर है, एक तरफ इसमें सिल्वर कोटिंग, सेम दोनों मिरर को। मेरा दो फिगर बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के मैंने आपको इमेज का फॉर्मेशन बताया है। ठीक है, ये सिल्वर कोटिंग इस तरफ भी है, सिल्वर कोटिंग है। ठीक है, अब ये दो चीज और इस तरह से हमारा इमेज बनता है प्लेन मिरर में। ठीक है, दो पॉइंट था, दो ऑब्जेक्ट था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, दो तरीके से हमारा ये इमेज बना। अब नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो पहला तो इमेज हमारा बनेगा, वो तो पहला बनेगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज है जो हम वर्चुअली, मतलब एज्यूम करते हैं कि मेरा वहां पे लग रहा है कि दो रे मीट कर रहा है और उसी पॉइंट पे। रियल इमेज उधर बनता है जहां पे एक्चुअली में जो दो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो मीट करता है, तो वहां पे जो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। ज्यादातर हमारा रियल इमेज, जो रियल रेज ऑफ लाइट है, वो इमेज के अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड में बनता है, राइट साइड में हमारा नहीं बनता है, राइट साइड में वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो प्लेन मिरर हमारा कैसा इमेज बनाता है, प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब दूसरी बात कि प्लेन मिरर जो हमारा इमेज का साइज है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, इमेज मेरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का जो ये इमेज बनाएगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का हमारा इमेज बनेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर मिरर से जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनता है। सेम डिस्टेंस बनता है मिरर से, जिस डिस्टेंस पे आप कभी अपने घर में कभी शीशे के सामने जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसके सामने जब खड़े होंगे तो आप जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से सामने खड़े होते हैं उतने ही डिस्टेंस पे आपको एज्यूम होगा कि अंदर भी हम आपका इमेज खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पे। तो सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, सेम डिस्टेंस लिख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये हमारा इक्वल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट से जो इक्वल डिस्टेंस और इमेज का, दोनों का इक्वल डिस्टेंस होता है। क्लियर है ये नेचर ऑफ इमेज। ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन होता है,
लैटरल इन्वर्जन वो फिनोमेना है कि एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट राइट, मतलब कि अगर आप इमेज के सामने, मतलब प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपका लेफ्ट वाला पोजीशन इमेज का राइट वाला पोजीशन शो करेगा, और आपका राइट वाला पोजीशन इमेज के लेफ्ट वाला पोजीशन शो करेगा। अगर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी अगर कोई भी अल्फाबेट को मिरर के सामने लिख करके अगर उसका देखिएगा, तो वो अल्फाबेट आपको उल्टा दिखाई देगा। तो क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट शो करता है, इस वजह से वो उस प्रोसेस को ही हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसका एक एप्लीकेशन ये है कि एम्बुलेंस के फ्रंट में हमारा जो लेटर होता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एम्बुलेंस आपका भी व्हीकल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, तो आपका जो साइड व्यू मिरर है, जो एक पीछे से एम्बुलेंस आएगा तो उसका इमेज आपको मतलब सही दिखना चाहिए, राइट दिखना चाहिए, इस वजह से वो उल्टा दिखाई देता है, मतलब उल्टा प्रोसेस में लिखा रहता है। तो ये हमारा लैटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर लैटरल इन्वर्जन का डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, राइट साइड मतलब लेफ्ट और राइट, मतलब अगर लेफ्ट आप शो कर रहे हैं तो इमेज आपका राइट शो करेगा, और अगर राइट शो करे तो इमेज आपका लेफ्ट शो करेगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये सारा चीज हमारा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और जैसा कि मैं आपको बताया था सेकेंड पार्ट में कि मैं आप लोगों को मतलब किसी कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। कि मान के चलिए ये एक सरफेस है, प्लेन है, तो इस पे तो नॉर्मली आप 90 डिग्री सीधा सिंपल ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो किसी कर्व पे कैसे ड्रॉ कीजिएगा, वो चीज मैंने आपको बोला था कि मैं थर्ड पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा। तो आइए वो चीज देखते हैं। ये क्लियर हो गया तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आइए वो चीज देखते हैं। किसी कर्व पे हम लोग ठीक है, अगर आपको किसी कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मान के चलिए ये एक सर्किल है। इस सर्किल पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, टेंजेंट वो चीज होता है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे सर्किल को ये लाइन टच करके गया। अगर आप इस लाइन पे से अगर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा, तो वो हमारा सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट होगा। ठीक, अगर इस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये भी हमारा जो है सेंटर से पास करेगा। ये हमारा सेंटर से पास करेगा। इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ या लाइन सेगमेंट ड्रॉ मतलब रह जाएगा, तो ये वाला भी पॉइंट हमारा सेंटर से पास करेगा। इस पॉइंट पे कोई आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा या एक रे ऑफ लाइट होगा, तो ये हमारा सेंटर से पास करेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक कर्व पार्ट है, कोई सा ये कर्व स्फेरिकल पार्ट है, तो इस कर्व का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से अगर आप इसके किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर देगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी को नॉर्मल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेंजेंट जो है 90 डिग्री बनाता है, और ये टेंजेंट से अगर हम कभी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा सेंटर से पास करता है। तो आप जब कभी कर्व पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना रहे, तो कर्व का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से उस कर्व पे एक लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा, तो वो हमारा एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। अब मान के चलिए ये कर्व ऐसा है, सेंटर यहाँ है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। रे ऑफ लाइट मेरा इस तरह से स्ट्राइक किया, मान के चलिए, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये चीज है कि कर्व से अगर आप प्लेन पे था तो क्या था, प्लेन पे एक सिंपल वे में से एक लाइन खींचते थे, एक 90 डिग्री खींच देते थे। तो कर्व के लिए सिंपल ये है कि आप उसके सेंटर से उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, तो वो हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये चीज थी। तो हम लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा, रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर को, कि स्फेरिकल मिरर किस तरह से बनता है और स्फेरिकल मिरर का क्या क्या टाइप्स है, वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में सिर्फ हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर को ही डिस्कस करेंगे। लैटरल इन्वर्जन एक बार अगर आपको फिर से समझना है, तो मान के चलिए ये एक प्लेन मिरर है।
इस मिरर के सामने अगर आप इस तरह से नहीं, एक 3D डायग्राम से समझते हैं। ये एक अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके इस तरफ पॉलिश किया हुआ है, मतलब उस तरफ पॉलिश किया हुआ है, तो इसके सामने में अगर कोई लेटर P है इस तरह से, तो इसका इमेज जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये प्रोसेस हमारा लैटरल इन्वर्जन का होता है। लैटरल इन्वर्जन, क्योंकि इसका लेफ्ट उसका राइट शो करेगा, उसका राइट इसका लेफ्ट शो करेगा, ठीक है, ये हमारा लैटरल इन्वर्जन है। एम्बुलेंस कोई भी, चाहे आपका आप लेफ्ट हैंड राइज कीजिएगा तो उसका राइट हैंड, आप लेफ्ट राइट शो कीजिएगा तो उसका लेफ्ट शो करेगा, उसका लेफ्ट शो करेगा तो इसका राइट। ये चीज था। क्लियर है आप सभी को? अगर आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहे हैं लेक्चर के तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।